जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। दोस्तों आज है 27 अप्रैल और आज हम 27 अप्रैल से रिलेटेड सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने मोटिवेशन क्विट के साथ स्टार्ट करते हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलिए दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इजराइल ने किस देश के साथ सबसे बड़ी रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल ने ग्रीस के साथ सबसे बड़ी रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इजराइल और ग्रीस ने अपनी सबसे बड़ी रक्षा खरीद पर हस्ताक्षर किया है। इससे इजराइल रक्षा कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ग्रीस के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की और संचालन के लिए 1.65 अरब डॉलर का समझौता किया। इस सौदे से देश के बीच राजनीतिक आर्थिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। दोनों देशों की वायुसेना ने एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है और ग्रीस की राजधानी एथेंस है। इसकी मुद्रा यूरो है और ग्रीस यूरोप महाद्वीप में आता है। पहली बार यदि पूछा जाए कि पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में 1896 में हुआ था। कुछ समय पहले ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कातरीना साकेलियोपाउल थी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार सोफियर ज्वालामुखी से कौन सी गैस भारत पहुंची? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार सोफियर ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भारत पहुंची है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस ज्वालामुखी का इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि वायुमंडल की दूसरी परत तक इसका धुआं पहुंच गया। मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं। पहला है सबसे अपने लोगों के सबसे पास में है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल है, ये समताप मंडल तक पहुंच गई है। और तीसरे नंबर की है मध्य मंडल, चौथे नंबर की है आयन मंडल, पाँचवें नंबर की है बाह्य मंडल, सबसे ऊपरी परत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोडक्ट कहाँ से शुरू किया है? तो इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क गुजरात से शुरू किया है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य सुविधाएं शामिल हैं। इसका परियोजना के बारे में जानते हैं। इस परियोजना का नाम मेगा फूड पार्क है। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरेक्शन विकास करना, मतलब कि आंतरिक विकास करना देश के अंदर। इटली की राजधानी पूछी जाए तो रोम, और यह टरबाइन नदी के किनारे बसा हुआ है और इटली में ही FAO फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 3 महीनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो यह जापान ने 3 महीनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ की करेंसी येन है। हाल ही में कोविड-19 मामलों के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जापान ने 25 अप्रैल 2021 से टोक्यो के ओसाका, क्योटो और टोक्यो में आपातकाल की घोषणा की है। यह जापान की गोल्डन पीक की छुट्टियों के दौरान लोगों को संपर्क में आने से रोकने के लिए और कोरोना वायरस को बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जापान ने यह कदम उठाया है। और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं जो भारत की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन्होंने भारत के दौरे को रद्द कर दिया है। यहीं पर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को यूएसए के द्वारा बम गिराया गया जिसका नाम लिटिल बॉय था। और फिर 3 दिन बाद नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैट बॉय गिराया गया। और अभी हम बता दें करंट का न्यूज है कि हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुकाकू
बना है जो कि जापान का ही है। और हिंदी अगर उस और बता दें इसके बारे में कि हाल ही में पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें जापान पहले स्थान पर था और इंडिया 84 नंबर पर 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना किल अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कोरोना किल अभियान की शुरुआत की है। तो इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल पूछा जाए तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के मोहम्मद रफ़ीक हैं। और पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, और मध्य प्रदेश में पेंच। और राज्यसभा की सीटें पूछी जाए तो 29 हैं, लोकसभा की सीटें 11 हैं। अभी वर्तमान में भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश की रायसेन में एक पौराणिक आवासिक पुरास्थल है, जो जुलाई 2003 में यूनेस्को में ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में कंपनी के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया हुआ है? तो इसका आंसर होगा सुदर्शन सेन। सुदर्शन सेन की समिति की समीक्षा, इससे कि आरबीआई ने सुदर्शन सेन की कंपनी के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। तो इस जानते हैं सभी जितनी भी यहाँ पे समितियाँ हैं सबके बारे में। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, और यह इसका 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई आरबीआई की। और यदि पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 को हुआ था। और पूछा जाए किसके तहत हुआ था, तो 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के जो गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। अभी भारत वर्तमान में ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। अब हम बात कर रहे हैं तो यहीं पे बात कर लेते हैं कि कस्तूरी रंगन समिति की। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है, नई शिक्षा नीति से। और विजय केलकर समिति से यदि पूछा जाए किससे संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित है। विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है। यह भारत में जीएसटी, यदि पूछा जाए जीएसटी भारत में कब लागू हुई, तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और जीएसटी का उल्लेख किस आर्टिकल में है, पूछा जाए तो 101 में है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के किस झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है? तो उत्तराखंड के टिहरी झील में एक वाटर स्पोर्ट और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है। तो चलिए और सभी झीलों के बारे में जानते हैं क्या है। उत्तराखंड के टिहरी बांध पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स ITBP द्वारा वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। इस संस्थान का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। पूछा जाता है कि इस वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं अभी। और पूछा जाए खेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो किरण रिजिजू हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हवा, जल और भूमि से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ जल बचाओ जीवन रक्षक कार्यक्रम संचालित किया गया। इस संस्थान में हर एक साल में 200 युवाओं को पानी के अंदर प्रशिक्षित, ये जो कार्यक्रम है इसके अंदर 200 नए स्टूडेंट को इस सम्मेलन में शामिल किया जाता है इस खेल में। अगर बात कर रहे हैं तो यहीं पे चिल्का झील की बारे में बात कर लेते हैं। चिल्का झील कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं बुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह जम्मू कश्मीर में है।
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है विश्व में? तो सुपीरियल, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील एक कैस्पियन सागर झील है। ये ईरान और रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत के 48 नंबर के न्यायाधीश मूर्ति एन.वी. रमण हैं। इन्हें शपथ दिलाने किसके? भारत के 48 नंबर के न्यायाधीश मूर्ति एन.वी. रमण हैं। इन्हें शपथ किसने दिलवाया? तो ओबियसली बात है, जो भारत का राष्ट्रपति होगा वही इनको दिलवाएगा। तो इस समय रामनाथ कोविंद हैं और उन्हीं के द्वारा इन्हें यह शपथ दिलाई गई। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। भारत के 48 नंबर के न्यायमूर्ति एन.वी. रमण को शपथ रामनाथ कोविंद ने दिलाया, जो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है सभी सेनाओं का मुखिया होता है। Thanks for watching. Please like and subscribe this channel. Thank you.